ओखिर्का में रूस ने जबरदस्त हमला किया है। ये खबर आ रही है यूक्रेन की ओखिर्का में यहां पर जबरदस्त हमला हुआ है। पावर प्लांट जो है उसे उड़ा दिया गया है और लगातार तबाही जो है वो अलग अलग शहरों में, चाहे हम मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करें या तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें, अलग अलग शहरों पर यूक्रेन के लगातार हमला हो रहा है। कुछ जगह पर स्ट्रेटेजिक टारगेट है, कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जहां से अगर वहां से हमला हो रहा है तो उन इलाकों को, उन जगहों को भी रूस अब ध्वस्त करते हुए चल रहा है और यही वजह है कि कैजुअलिटीज जो है वो ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन गौरव, एक सवाल यहां पर और भी खड़ा होता है कि क्या कोई बातचीत का दौर जेलेंस्की और पुतिन के बीच में भी चल रहा है, जो शायद टीवी पर दिखाई न पड़ रहा हो, क्योंकि 2 दौर की बातचीत हो गई है, आगे बातचीत से नकारा भी नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब बाइडेन वर्सेस पुतिन हो गई है, तो क्या यहां भी कोई बातचीत चल रही होगी, कोई नेगोशिएशन जो शायद दिखाई न पड़े, क्योंकि जानमाल का नुकसान जो है वो रूस और यूक्रेन दोनों की फौजों को हो रहा है। बातचीत तो निरंतर चल रही है और ये जो दूसरे राउंड की बातचीत हुई उसी के बाद ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर निकालने की बात हुई, जिसके जरिए उम्मीद यही है कि आज खार्किव और सूमी से भारतीय बच्चों को रूस के रास्ते बाहर सुरक्षित निकाला जा सकेगा। ऐसी उम्मीद है और ऐसी प्रार्थना भी है कि वो सुरक्षित वहां से निकल पाएंगे। लेकिन उसके अलावा किसी और मकसद पर दोनों में कोई बात नहीं बनी है, क्योंकि यूक्रेन का क्या कहना है? यूक्रेन का कहना है कि रूस अपनी सारी फौजें हटा दे, रूस अपनी सारी फौजें वापस ले जाए और रूस हस्तक्षेप ना करे जो भी यूक्रेन में हो रहा है। क्या राष्ट्रपति पुतिन मानेंगे? नहीं। राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं? यहां सत्ता परिवर्तन हो, डीमिलिटराइजेशन हो और क्रीमिया को हिस्सा मान ले रूस का। क्या इसको राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मानेंगे? बिल्कुल नहीं। दोनों के बीच जो मिडिल ग्राउंड है वो मिलता अभी नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ रूस एक बहुत मेजर अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल करने में लगभग खर्सन के कंट्रोल के बाद सफल हो गया है, जो पूरे पूर्व के क्षेत्र को काटकर यूक्रेन का सी रूट बिल्कुल रोक देना। इस मकसद में रूस ऑलमोस्ट सफल होता जा रहा है और इसको वो जब तक पूरा अचीव नहीं कर लेगा वो इस मिशन में लगा रहेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है गौरव, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मेस्टन सर हमारे साथ है। संजय मेस्टन सर, अब तक यहां पर क्या कुछ हासिल किया रूस ने, क्या आपको नजर आ रहा है? और क्या जो बात गौरव कह रहे थे, यहां पर हमसे जुड़े थे हमारे साथ, कि अब ये लड़ाई यूक्रेन से कहीं ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज से उनकी हो गई है, एक मैसेजिंग को लेकर। शुभांकर बिल्कुल ठीक है कि पहली बात रूस का भी स्ट्रैटेजी क्या रही है, जो साफ दिख के आ रहा है कि ये जैसे इसने गौरव ने भी बताया था, मल्टी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव शैलो रहे हैं। और आज 9वें दिन की जो लड़ाई है तो इसमें कई शहर को उन्होंने घेर के रखा हुआ है और 1-2 को कब्जा भी कर लिया है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? नॉर्थ से, ईस्ट से और साउथ से वो घिर गए हैं और सी ऑफ अमोज और ब्लैक सी से एक्सेसिबिलिटी खत्म हो गई है। तीसरा जो मोल्डोवा है वहां पर भी काफी रशियन रिबेल्स हैं जो इस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लड़ाई को। तो बेसिकली मल्टी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या है कि कोई भी जो डिफेंडर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन से अभी क्या है कि उसको पीसफुल डिफेंसिव बैटल लड़ना पड़ेगा, मतलब शहरों के अंदर अभी इसको ये बैटल लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई अभी जा रही है फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की तरफ। तो ये लड़ाई जिस प्रकार अभी ये उसको बोलते हैं लूज कसना, वो कसते जा रहे हैं, हर डायरेक्शन से वो उसको घेर रहे हैं। तो इस प्रकार ये लड़ाई अभी चलेगी और लास्ट में मैंने कल भी शायद बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, खासकर बिल्ट अप एरिया में। अगर ये रिबेल्स हैं, जो यूक्रेनियन रिबेल्स हैं और इनकी सेना है, ये अगर बिल्डिंग्स में घुस के लड़ाई करेगी, जो पक्का होगा, तो हो सकता है इसको टारगेट करें। टारगेट करने को 2 तरीके हैं, या तो पूरी बिल्डिंग को गिरा दें। मैं सर ये तस्वीरें भी एक बार दिखाना चाहूंगा सर, क्योंकि संजय मेस्टन सर ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती है। देखिए आप, ओखिर्का में पावर स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। आप अलग अलग जगहों की बात करेंगे, खार्किव की हमने तस्वीरें दिखाई थी, पावर प्लांट जो था वो कैसे उड़ा दिया गया। यहां पर पावर स्टेशन भी विशंबर सर हम दिखा रहे हैं कि वो भी यहां पर तबाह कर दिया गया है। देखिए तो तबाही हम कल से कह रहे, तबाही तो होगी जी। और अगर आपने किसी भी शहर का गला घोटना है तो ये जो पावर स्टेशन हैं इन पर देखिए, जब इराक में युद्ध हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने सारे पावर स्टेशन बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे। ये तो शहर दर शहर छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन कई जगह इन्होंने पीओएल डंप पर, कई जगह इन्होंने। अब ये तस्वीर देखिए सर, ये तस्वीर देखिए, ये अगर आप टॉप एंगल से देखेंगे तो ये पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इलाका विनाश। देखिए बात सुनिए ना, आप लोग कहे जा रहे हो कि सिविलियन इलाके में यहां फायर हो रही, वहां फायर हो रही।
हर शहर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है, दिल्ली का भी है प्रेसिडेंट हाउस के चारों तरफ, इसी तरह वहां भी है। तो उस इलाके को अगर जब तक रशियन फोर्सेस न्यूट्रलाइज नहीं करेंगी, और उनके पास एक ही तरीका है कि इसको मैसिव फायर पावर से डिस्ट्रॉय किया जाए, नहीं तो उनके अपने सैनिक मरेंगे। और वो जो यूक्रेनियंस है वो भी जानते हैं इन बिल्डिंगों में कोई ज्यादा लोग नहीं है, तभी ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड है बिल्कुल कंप्लीटली।